भाई, ट्रेजर हंट के दौरान मैंने एक बात नोट की। क्या? रचना को काफी चक्कर आ रहे थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। किसी दवाई या किसी चीज का नशा हुआ है। अगर अपनी भाषा में कहें तो शी हैज बीन सिडेटेड। Sedated? I mean, रचना क्यों कोई दवाई या नींद की गोली लेगी? That's not possible. पॉसिबल और इम्पॉसिबल, ये तो रचना के होश में आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है ना? डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं। कौन है जो हमारी रचना को बेहोश करना चाहता है? कोई तो है जो उससे जलता है, जो उससे डरता है। सब जानते हैं कि हमारी रचना हर चीज में अच्छी है। कोई तो है जो हमेशा उसके आसपास रहता है, उसके साथ रहता है। मयंक, मेरे ख्याल से तुम्हें रचना को जल्दी से जल्दी घर ले जाना चाहिए। She needs proper food and rest. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कॉलेज के लिए निकलने से पहले बादाम का दूध पिया था। बादाम का दूध तो हमने बनाया था गुंजन और रचना के लिए, और दोनों ग्लास हमने गुंजन को दिए थे। तो गुंजन ने ही रचना को दूध दिया होगा ना? तो फिर कहीं गुंजन ने ही तो। हाँ, हो सकता है। याद नहीं है कल रात को दोनों कैसे लड़ रही थी? और फिर दीदी, हमने आज सुबह उसे अपने नाइट ड्रेस में यहाँ वहाँ घूमते देखा था। ये नहीं कि जाके तैयार हो जाती। हाँ, बात तो सही है। सासू माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। गुंजन के पास पूरा रीजन है रचना को बेहोश करने का। सबूत हमारे सामने है। बस करो चारों, बंद करो ये बेबुनियाद इल्जाम लगाना। गुंजन ऐसा करेगी? हो ही नहीं सकता। ताऊ जी ठीक कह रहे हैं। रचना अब ठीक हो गई है, उसे आराम करने देते हैं। रचना बेटा, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। रचना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट अब तो यकीन हो गया है कि कोई तो है जो तुम्हारे और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद आई एम डेड श्योर कि। प्लीज कंचन, रहने दो ये सब। हमारा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ी देर में सोना चाहते। बाद में बात करें? हाँ, वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा। ऐसे कैसे समधन जी, आप सबको आना है पूरे परिवार के साथ। आप तो जानती हैं ना, हमारी चारू की पहली होली है, खूब धूमधाम से मनाएंगे। इसके पापा ने तो इतनी सारी तैयारियां कर ली है, बहुत बड़ी पार्टी रखी है उन्होंने। आफ्टर ऑल चारू के पापा का बनारस में इतना नाम है, और ऐसे में आप ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? हम आना चाहते हैं, लेकिन एक बार इनसे पूछना पड़ेगा कि। इसमें पूछने वाली क्या बात है? हम चारू के पापा से कह देते हैं, वो समधी जी से बात कर लेंगे। बस आप जल्दी से जल्दी आने की तैयारियां कीजिए
और हाँ, एक बार फिर से कह रही हूँ, आप सबको आना है। कोई काम वाम का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि होली के दिन कोई काम नहीं करता। हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक। ये होली पार्टी गुंजन की फेयरवेल पार्टी होगी, उसके बाद मैडम आउट। क्या हुआ छाया? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? हाँ? रचना, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा रचना। एक दिन कॉलेज में क्या? कॉलेज पे शर्मा सर इतने गिरे हुए इंसान हैं, सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उन्होंने हमें धमकी दी है, अगर हमने किसी को भी ये बात बताई ना तो हमें फेल कर देंगे, हमें कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे। रचना, सस्पेंड तुम नहीं, वो मिस्टर शर्मा होगा। प्लीज गुंजन, तुम सर के साथ कुछ मत करना, तुम जानती नहीं हो क्या कर देंगे। और हाँ, ये बात ना इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। क्यों नहीं छाया? जिस देश में औरत को देवी मानकर पूजा की जाती है, और वहां तुम्हारे साथ इतना बड़ा अपमान। बात का बतंगड़ बनाने से क्या फायदा रचना? सिर्फ हमारी बेइज्जती होगी और हमारे घर वालों की। नहीं रचना, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तो क्या करें छाया? घर बैठकर एक चमत्कार का इंतजार करें क्या, कि इस देश में जितने भी शर्मा जैसे लोग हैं वो अपने आप सुधर जाएंगे? तब तक तो न जाने और कितनी छायाएं अपमानित हो जाएंगी। इस शर्मा को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। आ गई, आओ अंदर आओ। एक बार हिम्मत करके तुम्हें सब के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। शर्मा सर को सजा दिलानी होगी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। फेल जो नहीं होना चाहती हो तुम। सर प्लीज सर, हमें छोड़ दीजिए ना सर। सर प्लीज हमें फेल मत कीजिएगा सर। फेल नहीं करेंगे तुम्हें, पास करूंगा। सिर्फ पास ही नहीं, तुम्हारे लिए पेपर भी मैं खुद ही लिखूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। पेपर भी मैं खुद ही लिखूंगा, लेकिन बदले में
मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। अरे वर्मा जी से क्या शर्माना। नहीं सर, आप जो चाहते हैं सर वो कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। बेवकूफ लड़की, फिर यहाँ क्यों आई थी? मार्क्स दान में नहीं बांट रहा हूं, अब तो तुझे फेल करके ही रहूंगा। अब चाहे तुम कितना भी अच्छा लिख लो, तुम्हें 0 मिलेगा, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। सर ऐसा मत कीजिए सर, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा सर। सर प्लीज सर। ऐसा ही करूंगा। अगर मार्क्स चाहती हो तो बाद में आना, जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो तब बात करेंगे। अरे ये पेपर मैं ही लिखूं, लेकिन बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। शर्मा जी से क्या शर्माना? क्या कहते हैं ना कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। तो तुझे फेल करके ही रहूंगा। तो प्लीज सर, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा सर। ये सब झूठ है, सब बकवास है। मेरे खिलाफ किसी की साजिश है। टीचर्स की कोई रेस्पेक्ट नहीं है यहाँ। रिस्पेक्ट? आप रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं सर? आपको पता भी रिस्पेक्ट होती क्या है? जब आप हमसे किस मांग रहे थे तब कहाँ थी आपकी रिस्पेक्ट? क्या आप अपने घर पे अपने बहू बेटियों को ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं? जवाब दीजिए, वरना हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। पुलिस की क्या जरूरत है छाया? ये है ना, ये लीजिए सर, ये है आपकी रिस्पेक्ट। आप इसके लायक है सर। Stop this! I say stop this! रुक जाओ, रुक जाओ। मिस्टर शर्मा, आपके खिलाफ कॉलेज प्रशासन की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कि ये लोग तुम्हारे साथ कुछ करें, तुम्हारी भलाई इसी में कि तुम यहां से चले जाओ। आप सभी को हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली। हाँ हाँ, आप सब तैयार रखिएगा, हम कल आके चेक कर लेंगे। अभी हम फोन रखते हैं। हम कहीं भाग नहीं रहे, अभी आप फोन रखें, नहीं तो हम ताई जी,
आप और यहाँ? वो होलिका दहन के लिए रद्दी की जरूरत थी, वही लेने आए थे। ओह अच्छा। शुक्र है ताई जी ने इसे नहीं देखा, नहीं तो सारा पांडा फूट जाता। हम इसे कहीं छुपाते थे। यानी उस दिन चारू ने गुंजन का नाइट सूट पहनकर रचना के दूध में नशे की गोली मिलाई थी, लेकिन क्यों? आखिर इसकी रचना से क्या दुश्मनी हो सकती है? चारू कुछ ज्यादा ही मीठी और अच्छी बन रही है, और फिर वो नाइट सूट भी तो समझ में नहीं आता क्या करें। लेकिन ऐसे चुपचाप हाथ पे हाथ रखकर बैठ भी तो नहीं सकते, चारों पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं वो कोई और बड़ा नुकसान ना कर बैठे। ताई जी, आप अभी तक सोए नहीं? सब ठीक तो है ना? हाँ भी और नहीं भी। कल जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं क्या? ये तो भांग की गोली है। बादाम का दूध तो हमने बनाया था, दोनों ग्लास हमने गुंजन को दिए थे, तो गुंजन ने ही रचना को दूध दिया होगा ना? ताई जी, क्या आप अभी भी गुंजन से नाराज हैं? एक बार अपने दिल से सोचिए और फिर बोलिए। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि गुंजन ऐसा करेगी? नहीं। नहीं ना? तो फिर ताई जी ये सब सोच के अपना दिल मत दुखाइए प्लीज। ताई जी बहुत रात हो चुकी है, चलिए चल के सो जाइए। लेकिन बेटा वो। ताई जी चलिए ना, आइए आइए। गुंजन के लिए दिल पे हाथ रखा, कल के बाद सब खत्म होने वाला है। ना वो रहेगी ना उसकी कोई याद। कल ऐसा धमाका होने वाला है। गुंजन यानी हम, और हम यानी गुंजन। अब गुंजन के हाथों रचना का चेहरा। चारू, ताई जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मम्मी तुम्हें वहाँ ढूंढ रही है। हम अभी जाते हैं। इनफ इज इनफ। अगर इस चारू को रोका नहीं ना, तो वो रोज मेरे और रचना के बीच पंगा खड़ा करती रहेगी। अगर आज उसने कुछ किया ना, तो शी हैज हैड इट। इनफैक्ट नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की ना मुझे, तो
हैप्पी होली गुंजन। आई विश ये होली तुम्हारी जिंदगी में खुशियों के सभी रंग भर दे। हैप्पी होली टू यू टू मयंक। अरे ओ कुटुम, कुटुम सुने नहीं रही है हद। लेके आओ। अरे इधर आओ। अरे हाँ कुटुम। हाँ क्या है सीमा? अरे आंटी जी, आंटी होली मुबारक हो आंटी जी। मैं आंटी हूँ इसकी। आंटी नहीं है? माफ करना जी, आप है ना ग्रैंड आंटी है जी। ये है हमारी जीजी। हाँ नमस्कार। इनको ये बताओ कि हमने भांग पिए क्या? नहीं ना? सच्ची सच्ची बोलना। हाँ सच्ची बताओ। सच्ची बताओ, सच्ची बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं पिया वो। नहीं मेरी सीमा है ना, सहेली है, बिल्कुल पी नहीं है वो। बस ओ कमाल है, तुमने भी पी नहीं है? तुमने भी नहीं पी है? हमने भी नहीं पी है। तो हो जाए। चलिए इधर। ए भैया, मतलब 1 2 3। दीदी जरा देखिए तो, गुंजन और रचना के लड़कों की होली के मजे ही और है ना? देखिए ना दीदी, दोनों लड़कियां कितना एंजॉय कर रही हैं। और देखिए गुंजन कैसे चिढ़ा चिढ़ा कर धीरे धीरे मुट्ठी भर कर रंग लेकर जा रही है उसकी तरफ। खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। लड़की को हो क्या गया? कब से चिल्ला रहा है? मुड़कर देख ही नहीं रही। शुक्र है भाई जी ने इसे नहीं देखा, नहीं तो सारा भांडा फूट जाता। अगर चारों पहले भी गुंजन के कपड़े पहन सकती थी तो अब भी।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।